आज आया हूँ। आने के पहले भाजपा कार्यालय पहुँचने के पहले अंडरग्राउंड टनल से निकल के आया हूँ और मुझे लगा कि समुद्र के अंदर कोई टनल बन सकती तो केवल मोदी जी के राज में बन सकती। समुद्र के ऊपर सेतु बने भगवान राम ने 17 लाख साल पहले बनाया था। हमको तो नहीं लगा कि बाद में कोई समुद्र में किसी ने बनाए, लेकिन विदेश में जब जाते थे तो बड़ा लगता था कि आज भौतिक संसार में हमारे देश के अंदर क्यों नहीं हो रहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ये हमने बम्बई में अपने आसपास ही माहौल देखा और उम्मीद करते हैं जिस प्रकार का समय चल रहा है आने वाले समय में विकास का ये कारवां चलता रहेगा और जनता मोदी जी को पसंद करती है और उसके रिजल्ट आएंगे। तो बोलना है अरविंद केजरीवाल जी को बोलना है, उनकी पार्टी के अंदर हुआ, उनके घर के अंदर घटना घटी है, पुलिस की एफआईआर हुई है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो उनकी राज्यसभा की सांसद है, तो उनको ही बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। जनता देख रही है, जनता माफ नहीं करेगी उनको। मैं उद्धव जी से कहना चाहूँगा कि वो अपनी शिवसेना की लड़ाई लड़े, शिवसेना के अंदर के मसले को देख ले। वो संघ के बारे में उनके सर्टिफिकेट की संघ को भी जरूरत नहीं है और संघ का अपना एक राष्ट्रवादी चेहरा है और वो कोई राजनीतिक दल भी नहीं है। ऐसे पवित्र संगठन पे ऐसा प्रश्न खड़ा करना ये गलत है। बार बार बोल रहे हैं कि ये ना वीर का सावरकर जी का सम्मान कर रहे हैं, ना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और ना बाला साहब ठाकरे का सम्मान कर रहे हैं। उनके भाव भी नहीं थे कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े। तो ये केवल कुर्सी की भूख चल रही है और उसका परिणाम है कि ये अपने वो सारे राष्ट्रवादियों के विचारों को नकारते हुए केवल वोट के भूखे वोट की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, इसीलिए जितने ये बात करेंगे इस टाइप की, जनता भाजपा को और ज़्यादा वोटों से जिताएगी। तो भाजपा, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, अमित जी, हम लोग कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। उसके ही तो प्रमाण है कि मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। कोई राजा महाराजा है क्या ये? अपने बेटे को किसको सौंपते हैं? जनता को सौंपना चाहिए कि जनता की सेवा करने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो अहंकार है, हमारी लड़ाई इस अहंकार से ही है। और 17 बार कांग्रेस ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया, अमेठी रायबरेली का, और वहाँ विकास नहीं हुआ। 18वीं बार आप देखे क्या तीर मारोगे? इसी के जनता विद्रोह कर रही कि वहाँ का सांसद कब बनेगा, वहाँ के नेता कब बनेंगे, कब तक आप दिल्ली से आकर वहाँ चुनाव लड़ोगे? कभी दिल्ली भी तो लड़के बताओ। आप तो बड़ी बड़ी बात करते हो, हम महिलाएं डरेंगी नहीं, पुरुष है डरेंगे नहीं, राहुल गांधी का मैं किसी से नहीं डरता हूँ, नहीं डरता हूँ तो नई दिल्ली चुनाव लड़ के बता दे, मालूम पड़ जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं, वो जितने वादे किए कहीं कुछ पूरा नहीं किया, वो एक नंबर के झूठे आदमी है। इस प्रकार से खड़गे साहब कहते हैं। खड़गे साहब कुछ भी कहे, खड़गे साहब अपनी पार्टी में तो बोल नहीं पाते हैं, नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करेंगे? अपनी पार्टी में जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनके सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस से माइक हटा लेते हैं। आपने सबने मणिशंकर अय्यर का उदाहरण देखा होगा। तो ऐसे नेताओं को, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के सामने ऐसी बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद।